रजी अल्लाह ताला अन्हु और गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। यह शुरुआत छोटी थी, लेकिन इसमें सच्चाई की रोशनी थी। उधर मक्का के सरदारों की नफरत और सख्ती दिन ब दिन बढ़ रही थी। वो कभी बैठकर मशवरे करते, कभी नए इल्जाम गढ़ते। कोई कहता मोहम्मद जादूगर हैं, कोई कहता ये शायर हैं, अपनी बातों से लोगों को बुतों से हटा देते हैं। कोई कहता इन पर किसी का असर है। मगर जितनी कोशिशें वो करते, उतनी ही तेजी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों के दिलों तक पहुंचता जाता। यह वो वक्त था जब इस्लाम की दावत एक तरफ नफरत और तानों की आग में जल रही थी और दूसरी तरफ हक़ की तलाश में भटकते दिलों को ठंडक और सुकून दे रही थी। मक्का का हर कोना इस आवाज से गूंज रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ चेहरे गुस्से से लाल थे, कुछ हैरत में गुम थे और कुछ आंखों में आंसू लिए कह रहे थे यही तो सच्चा दीन है। लेकिन जितनी कोशिशें वो करते, उतनी ही तेजी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों के दिलों तक पहुंचता जाता। उस दौर का मंजर बड़ा दर्दनाक था। मक्का की औरतें अपने दिल की तन्हाई और मुश्किलों का इलाज इन बुतों के आगे तलाश करती। कोई लात के सामने हाथ फैलाकर कहती, ऐ लात, मुझे बेटा दे दे, मेरे शौहर को बेटियां पसंद नहीं। कोई मनात के पांव पकड़कर रो पड़ती, मैं तुझे रोज खजूर पेश करूंगी, बस मेरे घर की तंगी दूर कर दे। कोई हुबल के सामने आह भरकर कहती, मेरे बीमार बच्चे को शिफा दे दे। मगर ये बुत जो सिर्फ पत्थर के टुकड़े थे, ना किसी की आह सुनते थे, ना किसी की पुकार का जवाब देते थे। उनकी आंखें थीं मगर देखती नहीं थीं, कान थे मगर सुनते नहीं थे, हाथ थे मगर किसी की मदद नहीं करते थे। औरतें अपने अश्क बहाती, दुआएं करती, मन्नतें मानती, मगर सामने सिर्फ खामोशी रहती। इधर जब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तौहीद की तरफ बुलाया और कहा, इन बुतों का कोई वजूद नहीं, असली मालिक वही अल्लाह है जो तुम्हें पैदा करता है, रोजी देता है और तुम्हारी दुआ सुनता है, तो औरतों का बड़ा हिस्सा बेचैन हो उठा। उन्हें लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पसंदीदा रस्मों और बुतों से दूर करना चाहते हैं। लिहाजा बहुत सी औरतों के दिलों में आपके खिलाफ नफरत भर दी गई। मगर हक की रोशनी फैल रही थी। जिन दिलों में थोड़ी भी समझदारी और तलबे हक बाकी थी, उन्होंने सोचना शुरू किया, जो बुत सालों से हमारी आह सुनते ही नहीं, वो खुदा कैसे हो सकते हैं। और धीरे धीरे इन अंधेरों में भी तौहीद की किरण उतरने लगी। इन्हीं परेशान औरतों में एक बुढ़िया भी थी, मगर उसकी परेशानी कुछ अलग थी। यह बुजुर्ग औरत उम्र के उस मोड़ पर थी जहां इंसान की सोच आमतौर पर नरम हो जाती है, लेकिन उसके दिल